तो आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस को आज 26वां साल पूरा हो गया है। लद्दाख के द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस के लिए समारोह का आयोजन किया गया है और समारोह को संबोधित करते हुए सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि वे चौथी बार कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित होकर गर्वित और भावुक महसूस कर रहे हैं। पिछले साल 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया और हम उन बहादुर नायकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम गरिमा के साथ शांतिपूर्वक रह सके। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगी या योजना बना रही है, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और यही भारत यानी कि भारत का ये न्यू नॉर्मल है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान सामने आया जहां उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य को, पराक्रम को याद करने का आज ये दिन बेहद खास है और काफी गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया, बातों बातों में उन्होंने ये चेतावनी भी भारत के उन दुश्मनों को दी है कि भारत का ये न्यू नॉर्मल है कि अगर कोई भारत के खिलाफ साजिश करेगा, संप्रभुता, अखंडता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा या किसी भी भारत के नागरिक को चोट पहुंचाने की कोशिश कोई करेगा तो भारत उसे उसी भाषा में जवाब देगा। इस पूर्ण रणभूमि पर खड़े होकर जहां हमारी वीर सेना ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मिली ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य आयोजन नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जो खामोश खड़े थे बर्फीली चौकियों पर, उनकी दुआ से ही महफूज है ये वतन। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सके। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग जगहों पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन करने के लिए तमाम नेता और दिग्गज पहुंचे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के तीनों प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान, इन सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। युद्ध स्मारक पर जाकर सभी शहीदों को नमन किया और उनके अदम्य साहस को एक बार फिर से याद किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने भी शहीदों को नमन किया है और उन्हें याद किया है। 527 वीर सपूतों ने इस जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्हें याद करते हुए उनके साहस को नमन किया गया है। तो आज का दिन बेहद खास, कारगिल विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है। जगह जगह पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और सेना के पराक्रम, अदम्य साहस को याद किया। और जाहिर सी बात है, सेना के जवानों ने -10 डिग्री सेल्सियस, -10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मौसम में, तापमान में भी ये विजय हासिल की। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात। तो वहीं कारगिल विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पोस्ट किया है। कारगिल विजय दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। तो कारगिल विजय दिवस को लेकर तमाम दिग्गज जो हैं वो
देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये पोस्ट सामने आता है। उन्होंने भी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही वीर जवानों को कोटि कोटि नमन, ऐसा उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये पोस्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पोस्ट किया है नितिन गडकरी ने और ऐसे ही पोस्ट तमाम दिग्गज आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर कर रहे हैं। तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि सेना की वीरता की अमर गाथा, भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपना अद्भुत साहस दिखाया, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा की। उनका पराक्रम हिमालय से ऊंचा है, उनका बलिदान सागर से भी गहरा है। आज का दिन उन अमर योद्धाओं को स्मरण करने का है। ऐसे अमर बलिदानियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन। उनका ये बलिदान भारत की आत्मा में सदैव जीवित रहेगा। तो ये पोस्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से किया गया। स्पीकर ने ये पोस्ट किया है जहां उन्होंने ये लिखा है कि सेना का जो शौर्य है, उनकी जो अदम्य साहस है, वो समुद्र से भी गहरा है और इसी का नतीजा है कि आज के दिन हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और उन सभी सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने वीर गति को हंसते हंसते गले लगाया। तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर एलजी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, शहीद जवानों को नमन किया है और पोस्ट में लिखा है कि जवानों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम। बयान सामने आता है। वीके सक्सेना ने भी इस मौके पर पोस्ट किया है और लिखा है कि हमारे नायकों ने दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में लड़ाई लड़ी और अब हमारे सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो आज जो धूमधाम से कारगिल विजय दिवस आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना के पराक्रम को याद करने का आज दिन है। हालांकि जब भी जुलाई का ये दिन आता है तब आंखें नम हो जाती है, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आज के दिन आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हुई थी कि कारगिल में भारत ने विजय की प्राप्ति कर ली है। 1999 का वो दिन, मई में ये युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान ने पर्वतीय इलाकों पर, एक इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। फिर भारत ने इस कब्जे को हटाने के लिए अभियान की शुरुआत की और उस अभियान में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगा और उसके बाद भारत ने जीत की प्राप्ति की। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां मायावती का ओबीसी समाज को लेकर कांग्रेस पर निशाना सामने आया। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान